स्वामी जी आपने देखा होगा, सुना होगा आजकल कई सारे बाबा जो हैं वो मार्केट में हैं बहुत सारे, कुछ अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं। बागेश्वर बाबा है, उन्होंने तो पहलगाम के बाद ये भी कहा कि पर्ची उठाकर वो बता देते कि कहाँ पर घटना हो रही है, रक्षा मंत्री को वो सलाह देने की कोशिश कर रहे थे। ये जो सारे बाबा हैं या जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, इन पर आपकी टिप्पणी क्या रहती? आपका चैनल बड़ा रेप्यूटेड चैनल है ना। हम जब एंटीना लगाते हैं तो 800 चैनल आपके साथ आते हैं और चैनलों पे आप टिप्पणी करोगे? आप भी नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने अपनी एक मार्केट डेवलप की है जर्नलिज्म के हिसाब से। उनकी अपनी ऑडियंस है। कोई गाना देखना चाहता है, कोई म्यूजिक देखना चाहता है, कोई गेम्स देखना चाहता है, कोई सिर्फ प्रोडक्ट्स देखना चाहता है। जिसकी जितनी तपस्या है उसको उतनी ऊर्जा है। जिसकी जितनी तपस्या है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सत्य है या असत्य है। आपकी अपनी तपस्या देखने वाले की अगर सही है तो आपको जजमेंट आ जाएगा कि ये मेरे गुरु हैं या ये बाबा सही हैं या इनका वक्तव्य सही है। आज की तारीख में फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे मैं जानता हूँ बहुत फर्जी किस्म के भी लोग इसमें हैं। पर वो फर्जी तभी तो डुप्लीकेट करेंसी इस देश में चल रही है। इसका कारण क्या है कि बहुतियात में तो असली करेंसी चल रही है ना। 500 का नकली नोट है, पर 500 का असली नोट ज्यादा में, तभी तो वो चल रहा है। तो फर्जी बाबा जो बार बार मीडिया इसको बोलती है, फर्जी बाबा इसीलिए सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि असली बाबाओं की तादाद ज्यादा है। आप तो 20 बाबाओं को जानते हो जो टीवी पे चलते हैं। कितने बाबाओं के नाम बताओगे आप? 20। लेकिन हिमालय की कंदीराओं में अगर गिनने जाओगे तो लाखों सन्यासी ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने आप को खपा दिया इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए। उन्होंने कभी मीडिया पे चेहरा नहीं दिखाया। ठीक, मैं आपके सामने आया हूं, लेकिन हमारे गुरुजन कभी इसके पक्ष में नहीं थे। आज मैं आपके सामने भी हूं तो गुरु आदेश से हूं। मैं खुद भी इस पक्ष में नहीं हूं कि मुझे मीडिया में रहना चाहिए। मैं कब निकल लूं पैकअप करके मीडिया से, इसका कोई मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं। तो जो प्रामाणिक रहेगा उसकी जीवन शैली और हर चीज प्रामाणिक आपको दिखाई देगी। कई जो बाबा हैं उनकी वीडियोस आजकल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी देखी जा रही हैं। अनिरुद्धाचार्य के बारे में आप क्या कहेंगे, जो खुद भी व्यंग करते नजर आते हैं और उस तरह से लोग भी उनसे सवाल पूछते हैं? नहीं, बड़े सम्मान से मैं कहूँ, अनिरुद्धाचार्य जी ने कभी मंच से ये नहीं कहा वो संत हैं। हम्म। वो एक कथावाचक है। अभी ट्रेंड है कथा का भारत देश में। आप लोग तो वर्तमान की परिस्थिति को लेकर के क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो। भारत में ये कथाओं का मार्केट जो हुआ है ये 50 साल में डेवलप हुआ है। इसके पहले कथाओं का मार्केट नहीं था। और इन कथाओं के मार्केट में हजारों करोड़ों की मतलब एक डेवलपमेंट है। तो ठीक है, पब्लिक को क्या चाहिए? इससे अच्छा है कि वो गलत अधर्मी जगहों पर जाएं या कुछ ही गलत स्थान पर जाकर के शराब पिएं। कम से कम राम का नाम जूमते जामते गाते पीते लगा तो रहे। भटक जाएंगे, इससे अच्छा है कि वो उनमें से 2-5% सही पे आ भी जाएंगे। लेकिन जो कह ही नहीं रहे संत है, आप उसको संत क्यों बोल रहे हो, क्यों घोषित कर रहे हो? अनिरुद्धाचार्य जी ने कभी नहीं कहा मैं संत हूँ। वो एक कथावाचक है और कथावाचक की जो पैरामीटर्स होते हैं उस पर वो खड़े उतरते हैं। आज के कथा जो जितने भी होते हैं उसमें ठुमके ये सब म्यूजिक होना चाहिए। पब्लिक को वो चाहिए। वो एंटरटेनमेंट है, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट।